सानिया गुल प्लाजा पर शहर कायद की फजा सोगवार। आतिशदगी से जाँबहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 20 अफराद की शनाख्त मुकम्मल, 83 अफराद ताहाल लापता। लाशों की शनाख्त के लिए वर्षा ने DNA सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा से मुलहिका रंपा प्लाजा के डोपलर टूट गए। इमारत में दरारें पड़ गईं, गिरने का खदशा। सर्चिंग टीमें गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल लापता अफराद की तलाश जारी। मस्जिद से कोई भी शख्स न मिला। हौलनाक आतिशदगी के बावजूद मस्जिद में रखे कुरान पाक महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत पर मौजूद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शा, जनरेटर उतार लिए गए। मुतासरीन का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। लापता अफराद की तलाश का अमल तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, 20 के करीब लाशों की शनाख्त हो चुकी। लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ताजे बरादरी से राब्ते में है। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट में सामने आएगी। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा में जाँबहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, रकम देने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदेही के लिए तहकीकात करेंगे। सानिया गुल प्लाजा पर कायम हुकूमती तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी प्लाजे में आतिशदगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में MQM अरकान के नारे। सानिया गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट। कायदे के खिलाफ अली खुर्शीदी का वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बोले, सिंध का बल्दियाती निज़ाम लूला लंगड़ा है। फायर फाइटर्स के पास जदीद आलात नहीं। कैसे इख्तियारात हैं कि इंसानी जानें बचा नहीं जा सकी। सिंध हुकूमत के 10 रुपए के 12 तर्जुमान कहाँ हैं। वैसे तो हर मामले पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। 2 दिन से गुल प्लाजा में लगी आग मुकम्मल नहीं बुझाई जा सकी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सियासत करने वाले और बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले होश से काम लें। इल्जाम तराशी मसाइल का हल नहीं। सबको आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताउन करना चाहिए। हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करेगी। सेनेट इजलास के दौरान सानिया गुल प्लाजा पर बहस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शर्ली रहमान बोली, सानिया पर सियासत के बजाय सबके लिए सबक सीखने की जरूरत है। सानिया सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, बड़ी इमारतों में ज़लज़ला या आग की सूरत में निपटने का इंतजाम नहीं, सिर्फ दुआओं पर इन्हिसार किया जाता है। बगैर तैयारी के दुआएं हादसा को रोक नहीं सकती। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, हुक्मरान मौके पर जाकर अफसोस और मुआवजा देते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद न होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। कराची हो या लाहौर, सानियात की वजह कानून से इनहराफ है। कैसा जुल्म और कैसी बेबसी है। एक इमारत में लगी आग बुझाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत-ए-हाल पर बयान लिखा। अब तक 14 लाशें मिली। न जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। ये कारनामा लगातार 17 साल हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी का है। ये कारकर्दगी वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की हुकूमत की है। उधर सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कहा, सानिया गुल प्लाजा ने कराची के करप्ट और बुसीदा निज़ाम को बेनकाब किया। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ गए। गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। M1 पेशावर से रिश्कई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M5 पर मुल्तान से रोड़ी तक गाड़ियों की एंट्री रोकी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करके पाकिस्तान बरसों में नहीं महीनों में कमाल कर सकता है। CPAC 2 को
हकीकत और कामयाबी में ढालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1000 पाकिस्तानी ज़राई ग्रेजुएट्स को चीन की ज़राई यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती मराकज़ भिजवाया। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के बाद पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 4% पर बरकरार। आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर तक पहुंचा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 21.2 अरब डॉलर हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से राबता। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब डॉक्टर बदर अब्दुल अताई से भी राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा कसीरुल जहती अमूर पर गुफ्तगू। दिसंबर 2025 में आईटी बरामदात 437 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। एक माह में पहली बार आईटी बरामदात ने 400 मिलियन डॉलर से तजावुज किया। वज़ीर आईटी शुजा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान बहुत जल्द टेक कंज्यूमर से टेक लीडर बनने जा रहा है। ये सब वज़ीर आज़म की क़यादत और पॉलिसियों की वजह से हासिल हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने ओहदा संभाल लिया। कहा, नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ के वोटों से बना हुआ है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस मामले पर उनके साथ कोई राब्ता नहीं। असम्बली में अखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं करूंगा। हमेशा हल्फ की पासदारी करूंगा। मैं और अलामा राजा नासिर अब्बास नकवी दोनों मिलकर पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम करेंगे। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी से मिलेंगे तो गुफ्तगू शनीद करके आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी कमेटियों का बाइकआउट किया, ऐसे ही जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री पर इत्तफाक। अलामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट चैम्बर में मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर कानून का कहना है, अपोजिशन को सिर्फ रिहाइयों और जेल के मामला से निकलकर पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करना है। मुल्क चलता है तो सियासत चलती है, ये नहीं है कि सियासत चलाएं मुल्क को भूल जाएं। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, उम्मीद है जल्द सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। पार्लियामानी कमेटियों में पीटीआई की अदम मौजूदगी का फायदा हुकूमत को हो रहा है। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सीटीडी की कार्रवाई। कलदन तंजीम के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द कोयटा से भी कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेज सिविलियन को टारगेट करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान का सीटीडी एहलकारों को खिलाफ तहसीन दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा।